देश भर में यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, सोशल ग्रुप्स सारे के सारे सवाल उठा रहे हैं कि यूजीसी कम क्यों हो रहा है और ये नया रोल HECI क्या है। ये सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस बदलाव से रिजर्वेशन और सामाजिक इंसाफ पर असर पड़ेगा। यूजीसी क्या थी और कब बनी, इसको समझते हैं थोड़ा सा। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी, यूजीसी एक्ट 1956 के तहत। मतलब पिछले 70 सालों से ज़्यादा यूजीसी देश की हायर एजुकेशन को संभाल रही है। यूजीसी का काम था यूनिवर्सिटीज़ को फंड देना, एजुकेशन के रूल्स स्टैंडर्ड्स बनाना, टीचर्स की क्वालिफिकेशन तय करना, रिजर्वेशन सिस्टम को फॉलो करवाना और SC, ST, OBC रिप्रेजेंटेशन पर नज़र रखना। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो यूजीसी पैसा भी देती थी और नियम भी बनाती थी। ये जो मैंने अब तक बताया ये यूजीसी के बारे में था, लेकिन सरकार जिसको लाई है उसका नाम है HECI। अब इसके बारे में समझना जरूरी है कि ये आखिर है क्या। हमारी जो सेंट्रल सरकार है वो लेकर आई है HECI, जिसका मतलब होता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आइडिया NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद आया। यहीं से सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। यूजीसी का पहले काम था रूल्स प्लस फंडिंग प्लस मॉनिटरिंग, ये काम था यूजीसी का। लेकिन अब जो HECI आया है, क्या ये भी यूजीसी की तरह काम करेगा या इसमें कुछ अलग हटके प्रावधान दिए गए। देखो, अब HECI सिर्फ रूल रेगुलेशंस देखेगी और फंड देने का काम अलग अलग एजेंसीज करेंगी। क्वालिटी, रैंकिंग और पैसा अलग अलग बॉडीज देखेंगी। सेंट्रल सरकार का कहना है कि इससे सिस्टम बेहतर काम करने वाला बनेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर विरोध क्यों हो रहा है। यहीं से सबसे ज्यादा विरोध शुरू होता है और ये विरोध ज्यादातर कास्ट बेस्ड है। जो ऊंची जाति के लोग हैं, जनरल में जो आते हैं, उनका कहना यह है कि हमारा जो राइट्स है एजुकेशन के अंदर वो छीन लिया जाएगा, हमारी एजुकेशन का कोई महत्व नहीं बचेगा। लोगों के कंसर्न्स ये है कि जब फंडिंग और रूल्स अलग हो गए तो रिजर्वेशन इन्फोर्स कौन करेगा। दूसरा, SC, ST, OBC की जॉब पर सवाल। तीसरा है कि सेंट्रल सरकार का कंट्रोल बढ़ जाएगा इस पर, मतलब सेंट्रल सरकार इसको अपने कब्जे में लेना चाह रही है, अपने कब्जे में करना चाह रही है। चौथा, यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी कम होने की चिंता। इसलिए लोग कह रहे हैं कि सामाजिक इंसाफ कमजोर हो सकता है और इस कंसर्न्स को लेकर लोगों में इसलिए विरोध आक्रोश बढ़ा हुआ है कि इस बिल को वापस लो। मसला सिर्फ यूजीसी के नाम बदलने का नहीं है, मसला है पावर स्ट्रक्चर के बदलाव का। 1956 से जो यूजीसी हायर एजुकेशन की एक बैकबोन थी, उसकी जगह अब एक नया सिस्टम आ गया जो मैंने अभी बताया, HECI। और जब एजुकेशन का सिस्टम बदलता है तो सबसे पहले सवाल उठता है बराबरी और रिजर्वेशन का। इसलिए आज यूजीसी HECI के बदलाव पर इतना ज्यादा विरोध हो रहा है। आप इस विरोध को किस नजरिए से देखते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।